जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में दुख, संकट, असफलता और हताशा हमारे चारों ओर फैल जाती है तो मनुष्य सबसे अधिक यही प्रश्न करता है, अच्छा वक्त कब आएगा? ये प्रश्न केवल एक विचार नहीं है, ये एक पुकार है, आत्मा की पुकार, जो आशा, विश्वास और बदलाव की ओर देख रही होती है। इस जटिल प्रश्न का उत्तर हमें कहीं और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी के वचनों में मिलता है, जो उन्होंने महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवद गीता के माध्यम से दिया। श्री कृष्ण के वचन केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों को छूने वाली यथार्थवादी शिक्षाएं हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि उनके अमूल्य वचनों के आधार पर अच्छा वक्त कब आएगा, इसका उत्तर क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। समय कभी एक सा नहीं रहता, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही काल, समय हूं जो इस संसार का सहार करता है। इसका तात्पर्य यह है कि समय स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। अच्छा या बुरा, समय बदलता रहता है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यह समझना जरूरी है कि जो आज कठिन है वो कल आसान होगा। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि यह सदा रहेगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। यदि हम धैर्य, विश्वास और कर्म में टिके रहें तो अच्छा वक्त जरूर आता है। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम ये सोचकर कार्य करते हैं कि इससे अच्छा परिणाम आएगा और वो परिणाम नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छा वक्त तभी आता है जब हम निस्वार्थ भाव से निरंतर और दृढ़ता से अपने कर्म में लगे रहते हैं। आज भले ही संघर्ष है, लेकिन अगर कर्म सच्चा है तो भाग्य को झुकना ही पड़ेगा। प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी प्रगति ही भविष्य के उजाले की नींव है। निराश होकर बैठ जाने से अच्छा समय नहीं आता, कर्म करते रहने से आता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उद्धरेदात्मनात्माना नात्मानमवसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं अपने को ऊपर उठाए, न कि स्वयं को गिराए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। श्री कृष्ण का ये वचन अत्यंत गूढ़ है। ये कहता है कि यदि हम अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत हमारे अंदर से ही होती है। हमारी सोच, हमारा आत्मबल और हमारी दृष्टि ही तय करती है कि हम कब उजाले की ओर बढ़ेंगे। अच्छा वक्त आएगा जब हम आत्मविश्वास के साथ उठें, अपने विचारों को शुद्ध करें, दूसरों को दोष देना छोड़ें, आत्मा को ही मित्र बनाकर जीवन को आगे बढ़ाएं। संतुलित मन ही स्थायी सुख का कारण है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दोखा। जो व्यक्ति आहार, व्यवहार, श्रम और निद्रा में संयम रखता है, वही योगी सच्चा सुख प्राप्त करता है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि अच्छा वक्त केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। अगर हमारा मन शांत है, हम संयमित जीवन जी रहे हैं, तो हर परिस्थिति में हम अच्छा अनुभव करेंगे। जब तक हम अशांत हैं, तब तक बाहर कोई समय भी अच्छा नहीं लगता। संतुलन और संयम से जीवन को जीने वाला व्यक्ति हमेशा सही समय को आकर्षित करता है। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान।
श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा समय तब आता है जब हम अपने भीतर अटूट विश्वास रखते हैं, स्वयं पर, अपने ईश्वर पर और अपने कर्म पर। यदि हम आशंका, डर और हताशा से घिरे हैं तो हम स्वयं अच्छे समय के मार्ग में बाधा बनते हैं। अगर तुम श्रद्धा और धैर्य के साथ आगे बढ़ो तो असंभव भी संभव होगा। जब सब मार्ग बंद दिखें तब भी विश्वास ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। संकट जीवन का परीक्षण है, विनाश नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभानि, जय पराजय को समान समझकर कार्य में जुट जाओ। ऐसा करने पर तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। हर विपत्ति हमें कुछ सिखाने आती है। अच्छा वक्त केवल तब आता है जब हम परीक्षा में खरे उतरते हैं। अगर हम दुख में घबरा गए तो हम अगले चरण तक नहीं पहुंच सकते। जीवन में लागू कैसे करें? हर संकट को सीख का अवसर माने, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखें, परिस्थिति को शत्रु नहीं गुरु माने। परिवर्तन के लिए आत्मसमर्पण जरूरी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जब जीवन में हर ओर अंधकार हो तो आत्मसमर्पण ही एकमात्र उपाय होता है। जब हम अपने अहंकार, भय और द्वंद्व को त्याग कर भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं तब सच्चे अर्थों में अच्छा वक्त आता है। कृष्ण का आश्वासन, यदि तू मेरा हो जाएगा तो मैं तेरा हो जाऊंगा। बस चिंता छोड़, विश्वास रख। सत्संग और ज्ञान से जीवन बदलता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। ज्ञानी जनों की सेवा और जिज्ञासा से प्राप्त ज्ञान ही जीवन का वास्तविक परिवर्तन लाता है। अच्छा समय केवल बाहरी संसाधनों से नहीं आता, बल्कि सच्चे ज्ञान और सत्संग से आता है। जब हम संतों, गुरुजनों और शास्त्रों से जुड़ते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है और समय भी। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वो दोषयुक्त हो। दूसरों के जीवन को देखकर दुखी होना और तुलना करना हमारे दुख का कारण है। अच्छा वक्त तभी आएगा जब हम अपने कर्तव्य और धर्म को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। प्रभु के नाम का स्मरण ही जीवन का प्रकाश है। कृष्ण वाणी में ये स्पष्ट है कि जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन से अंधकार मिटा देता हूं। यदि हम दिन की शुरुआत कृष्ण स्मरण से करें तो धीरे धीरे मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक बल मिलेगा। यही हमें अच्छे समय की ओर ले जाता है। उपसंहार, अच्छा वक्त आएगा, लेकिन कब? जब आप खुद को दोष देना बंद कर देंगे, दूसरों की आलोचना बंद कर देंगे, हर हाल में कर्म करते रहेंगे, ईश्वर में विश्वास रखेंगे, दुख को गुरु मानकर सीखेंगे, अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे, संयम और संतुलन से जीवन जिएंगे और अंत में कृष्ण को अपना सबसे प्रिय मित्र मान लेंगे। तब न केवल अच्छा वक्त आएगा, बल्कि आप हर समय को अच्छा बना पाएंगे।